हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक वेज हमें दिया गया है। इस वेज के अगर पोर्शन ए बी की बात करें तो पोर्शन ए बी हमारा रफ है और पोर्शन बी सी की बात करें ये वाला पोर्शन हमारा स्मूथ है। यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर को ए पॉइंट से रिलीज हम कर रहे हैं और हमें क्वेश्चन में बोला है कि ए से बी में ये हमारा विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जब ये सिलेंडर हमारा सी पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इन एनर्जीज का रेशियो क्या होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले डायग्राम हम बना लेते हैं। लेट से इस क्वेश्चन में ये हमें वेज दिया गया है। इस वेज की अगर हम बात करें तो इस वेज का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये हमारा ए है, इसका जो मिड पॉइंट है ये हमारा बी है और बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करें ये वाला पॉइंट हमारा सी है। सिंस हमारा ए से बी का जो डिस्टेंस है और बी से सी का डिस्टेंस है ये सेम है, तो अगर हम ए से बी की वर्टिकल हाइट की बात करें और बी से सी की वर्टिकल हाइट की बात करें तो ये वाले हाइट्स भी हमारे सेम होंगे। लेट से ए से बी का वर्टिकल हाइट हमारा एच के इक्वल है, तो बी से सी का जो वर्टिकल हाइट है ये भी हमारा एच के इक्वल होगा। अगर हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर को यहाँ पर ए पॉइंट से रिलीज हम करें, दैट इज यहाँ पर सिलेंडर की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये दोनों ही हमारी जीरो होगी। जब ये सिलेंडर रोल करता हुआ हमारा बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो बी पॉइंट के लिए जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसको हम के टी से डिनोट कर रहे हैं और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को के आर से डिनोट कर रहे हैं। और जब यही सिलेंडर हमारा सी पॉइंट पर पहुंचेगा तो सी पॉइंट की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसको हम के टी डैश से डिनोट कर रहे हैं और सी पॉइंट की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसको के आर डैश से डिनोट हम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो ए से बी में सिलेंडर का मोशन हमारा प्योर रोलिंग मोशन है, तो यहाँ पर अगर बी पॉइंट पर सिलेंडर का स्पीड अगर मैं v लेके चलूँ और बी पॉइंट पर इसका एंगुलर स्पीड अगर मैं ओमेगा लेके चलूँ तो बी पॉइंट पर हमारा v इज इक्वल टू ओमेगा वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पर अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट पर सिलेंडर हमारा ट्रांसलेशन मोशन में भी है और रोटेशन मोशन में भी है और साथ में हमारी विजिकल टू ओमेगा वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से अगर मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लिखना चाहूँ तो ये हमारा बन जाएगा के टी अपॉन के आर इज इक्वल टू, अगर हम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बात करें इसको हम हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें ये हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो हाफ से हाफ का फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा, एम बी स्क्वायर न्यूमरेटर में हमारा एज इट इज आ जाएगा। और डिनोमिनेटर की बात करें तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होता है और सिंस बी तक मोशन हमारा प्योर रोलिंग मोशन है तो बी के लिए ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर हम लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर रेशियो हम कैलकुलेट करें तो रेशियो हमारा 2 के इक्वल होगा। सिंस ए से बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिलेंडर का मोशन हमारा प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शन का वर्क डन हमारा जीरो होगा और साथ में नॉर्मल हमारा मोशन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल का वर्क डन भी जीरो होगा। तो यहाँ पर हम ए से बी में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लेते हैं। अगर हम ए से बी में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा mgh के इक्वल होगा और ये हमारा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी हमारा के टी है और रोटेशनल का काइनेटिक एनर्जी के आर है, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा के टी प्लस के आर के इक्वल होगा। सिंस के टी प्लस के आर हमारा एम जी एच के इक्वल है और के टी और के आर का रेशियो हमारा 2 के इक्वल है, तो यहाँ से अगर हम के टी का वैल्यू लिखना चाहें तो के टी का वैल्यू हमारा बन जाएगा 2 एम जी एच अपॉन 3 और यहाँ से अगर हम के आर की बात करें तो के आर का वैल्यू हमारा बन जाएगा एम जी एच अपॉन 3। इसके बाद अगर हम बी से सी की बात करें तो बी से सी में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हमारा नहीं कर रहा है और नॉर्मल अभी भी हमारा मोशन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी वर्क डन हमारा सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ही होगा। तो यहाँ पर हम बी से सी में भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। सिंस बी से सी में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हमारा नहीं कर रहा है तो सिलेंडर की जो एंगुलर वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहेगी, हेंस हमारा जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि के आर डैश का जो वैल्यू है ये हमारा के आर के इक्वल होगा और के आर का वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, ये हमारा एम जी एच अपॉन 3 के इक्वल है। अगर हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है ये हमारा चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, दैट इज के टी डैश माइनस के टी के इक्वल होगा।
इसमें अगर के टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके के टी डैश का वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा बन जाएगा एम जी एच प्लस के टी, और के टी की वैल्यू की हम बात करें ये हमने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, ये हमारा 2 mgh/3 के इक्वल है। तो इसको सोल्व करके अगर हम के टी डैश का वैल्यू लिखें तो ये हमारा बन जाएगा के टी डैश इज इक्वल टू 5 mgh/3। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सी पॉइंट पर सिलेंडर का जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज के टी डैश, और सिलेंडर का जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज के आर डैश, इनका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि के टी डैश और के आर डैश का रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें तो mgh/3 का फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा बनेगा 5। देयरफॉर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारा बनेगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।